इस मिठाई को मैंने जिसे भी खिलाया उसी से तारीफ पाया। तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज हम बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आए हैं, जो आप बिना मावा के घर में बहुत ही कम सामानों में बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। और ये मिठाई बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर किस बात की, बनाते हैं आज की सुपर टेस्टी, सुपर सॉफ्ट, सुपर डिलीशियस बर्फ़ी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम 1 कप चावल लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बर्फ़ी को हमने कच्चे चावल से बनाया है, तो 1 कप हमें कच्चे चावल एक बाउल में ऐड करना है। बाउल में ऐड करने के बाद 2 से 3 बार इस चावल को हम धो लेंगे। चावल आप कोई भी ले सकते हैं, मोटे या पतले कोई भी ले सकते हैं। तो चावल को 2 से 3 बार हम धो लेंगे। धोने के बाद इन चावल को हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। सारा पानी हमें इसका निकाल देना है इस तरीके से। पानी निकालने के बाद हम इसे कपड़े पे या फिर पेपर पे इसे रख देंगे, जिससे ये चावल सूख जाएं अच्छे से। जितना भी पानी है इसका सूख जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने कपड़े पे इसे फैला देना है पंखे के नीचे, जिससे आसानी से ये ड्राई हो जाएं। जब ये अच्छी तरीके से इस तरीके से ड्राई हो जाए, उसके बाद हमें गैस की तरफ चलना है। तो गैस पे 1 चम्मच हमें देसी घी ऐड करना है। तो 1 चम्मच देसी घी में आज ये बर्फ़ी बना के तैयार करेंगे, फिर भी खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, एक बार इस तरीके से बनाइए, उसके बाद बताइए मुझे कमेंट करके आपको ये बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। अब इस चावल को हमें ऐड कर देना है। चावल को लगातार चलाते हुए हमें लो फ्लेम पे इन चावल को भून लेना है। तो चावल को इतना भूनना है हमें इसका कच्चापन भी निकल जाए और चावल बहुत ज़्यादा कलर भी चेंज ना करे। तो इसका कलर चेंज नहीं करना है बहुत ज़्यादा हमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमें चावल को भून लेना है। तो चावल अच्छे से भुन गए, हल्का सा कलर चेंज हुआ, आप गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और चावल को हल्का सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद एक मिक्सी जार लेंगे और सभी चावल को इस तरीके से मिक्सी जार में ऐड करेंगे और इसे फाइन पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पीसेंगे। जितने बारीक हमारे चावल पीस के तैयार होंगे, बर्फ़ी हमारी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी, यानी कि मावे जैसी लगेगी। तो इस तरीके से हमने इन्हें पीस लेना है। तो पहली बार में ये पूरी तरीके से नहीं पिसते हैं, तो हल्के से दरदरे रहते हैं। तो बारीक पीसने के लिए हमें इसमें आधा कप चीनी ऐड करनी है, तो बारीक पिस जाएंगे। चीनी ऐड करने के बाद इसे फिर से पीसेंगे तो एकदम फाइन पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। अब इसे साइड में रखेंगे। अब गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें 1.5 कप हमें दूध ऐड करना है। तो 1 कप चावल के लिए 1.5 कप आपको दूध लेना है। तो आप चाहें तो इसमें 2.5 कप भी दूध ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट और आधा कप ही मिल्क पाउडर। अभी हमें गैस को ऑन नहीं करना है और इन्हें अच्छे से मिला लेना है। तो मिल्क पाउडर अच्छे से मिल जाए, उसके बाद ही हमें गैस को ऑन करना है। अगर हमने फ्रेंड्स पहले ही गैस ऑन कर दी, उसके बाद मिल्क पाउडर ऐड किया, तो मिल्क पाउडर में गांठें पड़ जाती हैं, इसलिए पहले अच्छे से मेल्ट कर लें, उसके बाद ही गैस का फ्लेम ऑन करना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मिल्क पाउडर मिला दिया है। अब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। जैसे ही इस दूध में उबाल आता है, वैसे ही हमें चावल का पाउडर ऐड करना है। तो थोड़ा थोड़ा पाउडर ऐड करते जाना है और इसे चलाते जाना है। और देखते ही देखते ये चावल का पाउडर एकदम गाढ़ा होने लगता है। तो गैस का फ्लेम लो कर देना है, उसके बाद ही हमें चावल का पाउडर ऐड करना है। तो लगातार चलाते हुए अब हमें इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट लगती है इस बर्फ़ी को बनने में और बर्फ़ी बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही कम सामानों में बन के तैयार हो जाती है। तो इसी तरीके से लगातार चलाते हुए कुछ इस कंसिस्टेंसी में आने तक इसे पका लेना है। तो अभी हमें थोड़ा और पकाना है, अच्छे से नहीं पकी है अभी। जैसे ही ये तला छोड़ती है, वैसे ही हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसी तरीके से हमें लगातार इस बर्फ़ी को चलाते हुए पकाना है। इस तरीके से बर्फ़ी बनाने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत कम टाइम में और बहुत कम सामानों में बन के तैयार हो जाती है। और जिसे बनाना नहीं आता है, वो भी बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ देखिए, कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ जाए ये चावल, ये इकट्ठा होने लगे, तो समझ लें अच्छे से पक गया है। अब गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इस तरीके से ग्रीस की हुई थाली में इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे अच्छे से हम स्पैचुला या चम्मच से सेट कर देंगे। तो इसे हमने निकाल लिया। अभी ये गर्म है, तो बहुत ही आसानी से ये सेट हो जाएगा।
और फ्रेंड्स इस बर्फ़ी को सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधा घंटे में आप इसी तरीके से छोड़ दीजिए, ये बर्फ़ी सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से स्पैचुला से या कटोरी की बैक साइड से आप इसे सेट कर दें, बहुत ही आसानी से सेट हो जाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है और इस तरीके से फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो इसे हमने अच्छे से सेट कर दिया, अब इसे छोड़ देंगे 30 मिनट के लिए। 30 मिनट बाद ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से ये सेट हो गई है। अब इसे कट करेंगे मनचाहे शेप में। तो हमने यहाँ काजू कतली शेप में इसे कट किया है, आप चाहें तो चौकोर शेप में भी कट कर सकती हैं। तो कट करने से ही आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। तो आप बहुत ही कम सामानों में, बहुत कम खर्चे में और बहुत ही अच्छी टेस्टी रेसिपी बना के तैयार कर सकती हैं, यानी कि मिठाई बना के तैयार कर सकती हैं। इस बर्फ़ी को हमने काजू कतली शेप में कट किया है, आप अपने हिसाब से कट कर सकती हैं। उसके बाद इसे डेकोरेट कर दिया है डेसिकेटेड कोकोनट से, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लग रही है देखने में। तो अभी हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट ये बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। तो वीडियो फ्रेंड्स थोड़ी सी अगर पसंद आया करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इस तरीके से हमने इसे निकाल लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देखकर समझ सकते हैं कितनी अच्छी बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। तो अब हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है।